Hello, good evening. So, in the previous video, we started the topic of divisibility and we understood the basic rules and basic concepts of divisibility, which I told you that we will apply in the further videos. And from now onwards, we will solve the questions. I told you the concept. So, those who have not watched the previous video, please first watch the previous video. Otherwise, you will not be able to apply those concepts in these questions. So without wasting much time, let's start with the first question. Just a second. See, first question is it's a UPSC CSAT PYQ. So a question was asked in the concept which I told in CSAT. It's a PYQ and a similar question was asked in 2023 also based on this concept only. I will show you it later on also. So what is the question saying? A, B, C, D, E are digits and ABC into D double E D is equals to ABC ABC. देखो ए बी सी डी ई आर डिजिट्स 5 डिजिट्स हैं और ए बी सी इंटू डी डबल ई डी जब आप करते हो तो आपको एक नंबर मिल रहा है ए बी सी फॉर्म का. तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड डी प्लस ई. अब प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दोज हु हैव वॉच द previous lecture of divisibility should pause this video and try to solve this question by your own self. After that see the solution. आपको देखो आप रिकॉल हो रहा है आपको कि नहीं द टॉपिक विच वी स्टडीड. आई टोल्ड यू दिस कंसेप्ट अर्लियर. प्लीज ट्राई टू रिकॉल. देखो when we were studying these rules, then I told you this second rule number 2. When a 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number, for example ए बी सी 3 डिजिट्स ली उससे एक नंबर फॉर्म कर रहे हैं ए बी सी लाइक आई टोल्ड यू इफ वी आर टेकिंग 256 डिजिट्स and forming a number of form 256 then this number, two rules I told you, this number is always divisible by 7 11 13 and 1001. और एक कंसेप्ट इस पे बेस था कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 1001. देखो यहाँ पे देखो इट इज डिविजिबल बाय दिस 7 इंटू 11 इंटू 13 इज 1001. एंड इसी को आप एक और तरह से भी लिख सकते हो ए बी सी इंटू 1001 एज इट इज डिविजिबल इज इक्वल्स टू ए बी सी 1001 से डिविजिबल है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो. अब देखो आप इस फॉर्म को देखो. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फॉर्म. इसी फॉर्म को यूपीएससी ने दूसरी तरह से पूछा है. लेट मी शो यू. देखो आप ए बी सी इंटू डी डबल ई डी इज इक्वल्स टू ए बी सी. अब ये वही फॉर्म हो गई ए बी सी इंटू 1001 और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में डी प्लस ई की वैल्यू क्या होगी. तो आप 1001 है बस इन्होंने यहाँ पे डी डबल ई डी कर दिया है. तो इफ़ यू नो द कंसेप्ट एंड यू आर एबल टू रिलेट देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप खुद देख रहे हो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट ओनली. अब देखो अब 1001 है और डी डबल ई डी है. अब इसको आप कंपेयर कर लो. इसको यही तो किया. यहाँ पे वैल्यू पुटिंग है तो d की वैल्यू यहाँ से बाय कंपैरिजन 1 आ जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी 0. और पूछा क्या है क्वेश्चन में. इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड द वैल्यू ऑफ d प्लस ई. देन d प्लस ई इज 1 प्लस 0 इज 1. सो आई होप आप आंसर इज 1 इज द आंसर. you are able to correlate na that how in 1 minute just we solve this PYQ. Now let's move on to the second question. Now we understood the concepts of basic divisibility like 2 4 8 16 32 3 9 6 5 25. I told you this by 11. हम लोगों ने इसके कंसेप्ट सीखे थे कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय दिस देन व्हाट इज द रूल. अब एक कंसेप्ट था 7 की डिविजिबिलिटी. 7 की डिविजिबिलिटी वी डिड नॉट स्टडीड अर्लियर बट देखो we'll study this through the medium of questions. देखो check 203 is divisible by 7 or not. Question is this, if 203 is divisible by 7. देखो इसमें तो method 1 is like you can use just a simple division like 203 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो तो it is 7 2 जा 14 6 3 7 9 जा 63. then you will get remainder is 0. it is completely divisible.
29 टाइम्स 7 इज 203, ठीक है। ये तो हो गया पहला रूल, बट यहाँ पे तो इन दिस क्वेश्चन डिजिट वाज अ बिट स्मॉलर, यहाँ पे छोटी डिजिट थी, 203 नंबर था। अगर कोई बड़ी डिजिट आ जाए, जैसे बड़ा नंबर आ जाए अगर 6785492 अब इसकी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 7, तो इसके लिए वी शुड अंडरस्टैंड सम रूल्स। देखो, पहला तो ये रूल था कि सिंपल डिवीजन कर लो, बट यू शुड, अगर नंबर 5 डिजिट नंबर है then you should apply this concept, but if a number is greater than 5 digit then you should go by the logic, not just by simple division, देखो, because it will be bit lengthy. Now method 2, please understand this. Here, from here we are starting. What is the first rule? 203 is the number, ठीक है। अब लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट स्टेप। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2, तो 203 में लास्ट डिजिट इज 3, हेयर लास्ट डिजिट इज 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। बाकी नंबर को आप साइड लाइन कर लो, इसको साइड लाइन कर लो, सिर्फ लास्ट डिजिट पर फोकस करो, इसको इंटू 2 करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 2 6। अब जो लास्ट डिजिट को, फर्स्ट स्टेप इज लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6। अब क्या करो, रिमेनिंग नंबर से 6 माइनस कर लो, 203 में लास्ट डिजिट को सेपरेट कर लो, तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा, रिमेनिंग नंबर बचा आपका 20 बचा। अब जो लास्ट डिजिट से आपने 2 मल्टीप्लाई करके नंबर बना 6, अब जो रिमेनिंग नंबर है 20, उससे जो भी ये प्रोडक्ट आया, जैसे 6 आया, तो रिमेनिंग नंबर से 6 माइनस करो, तो 20 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा 14। अब 14 आया, नाउ चेक 14 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अब जो नंबर ये आया, जो नंबर 14 आया, नाउ चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 14, इफ 14 इज डिविजिबल बाय 7, यस 14 इज डिविजिबल बाय 7, 7 2 जा 14 होता है, तो एज 14 इज डिविजिबल बाय 7 देन दिस नंबर 203 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, ऐसे करना होता है। तो 203 में हमने पहले क्या सीखा, फर्स्ट लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, रिमेनिंग नंबर को अलग कर लो। अब लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, फर्स्ट स्टेप। अब जो ये प्रोडक्ट आया 6 आया, इसको रिमेनिंग नंबर जो बचा है लास्ट डिजिट को अलग करके रिमेनिंग नंबर से माइनस करो, 20 माइनस 6 किया 14। अब जो ये 14 आया, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो 7 से, अगर ये 7 से डिविजिबल है 14 है, तो नंबर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, दिस नंबर। एंड इफ अगर यहाँ पे आ जाता माइनस करने पे सपोज 16, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो ये नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर होता वो 7 से डिविजिबल नहीं होता। ये रूल हुआ बेसिक, दैट वाज सिंपल डिवीजन, तो सभी को पता है, एवरीवन नोज अबाउट दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। नाउ अब थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लोग लेते हैं, प्लीज सी द कंसेप्ट। नाउ वी हैव टू चेक 68734 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इस नंबर की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब रूल याद रखो, पहला स्टेप क्या है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इस नंबर में देखो 68734 में लास्ट डिजिट क्या है 4, बाकी नंबर अलग कर लो, लास्ट डिजिट है 4, 4 को लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 2 जा क्या आया 8। अब हमने रूल क्या सीखा था, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा 8 आया, ये जो भी आया, जो भी प्रोडक्ट आया यहाँ पे 8 आया, तो इसको रिमेनिंग नंबर, ये रिमेनिंग नंबर लास्ट डिजिट को अलग करने से क्या बन रहा है, 6873 बनाना रिमेनिंग नंबर। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आया उसको, जो भी प्रोडक्ट आया उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करो, तो 6873 माइनस 8 करो आप, तो नंबर आपके पास क्या बचा 5865। अभी भी ये नंबर बड़ा है, इसकी आप डिविजिबिलिटी डायरेक्ट 7 से चेक ऐसे कर भी सकते हो, बट अब ऐसे नहीं कर पाओगे, तो इसको फर्दर शॉर्ट करो, फिर वही प्रोसेस को रिपीट करो, रिपीट द सेम प्रोसेस, प्लीज सी दिस, रिपीट करना है वही प्रोसेस। अब आपने इसको माइनस करके आपका न्यू आया था 5865, अब देखो 5865, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए
लास्ट डिजिट क्या है 5, तो लास्ट डिजिट को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, वही रूल अपनाओ, रिमेनिंग नंबर को अलग कर लो, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब 5865 में लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आया। अब जो 10 आया इसको किससे, रिमेनिंग नंबर क्या बचा 586, अब इस जो प्रोडक्ट आया उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करो, यही रूल, रिमेनिंग नंबर से माइनस करो, तो 5865 माइनस 10 करो तो क्या आया। आप जब ये करोगे, जस्ट अ सेकेंड, 586 में से 10 माइनस करोगे ना, रिमेनिंग नंबर तो, क्योंकि यार लास्ट डिजिट को थोड़ी काउंट करोगे, लास्ट डिजिट को थोड़ी, रिमेनिंग नंबर तो 5865 में यही बचेगा ना 586, तो इसमें से 10 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 576, 576। अभी भी आप चेक कर सकते हो, बट अभी भी हम लोग रूल अप्लाई करके सीख रहे हैं। वैसे तो 576 आप डिविजिबल चेक कर लो 7 से है या नहीं, बट अभी भी, अब नंबर आया 576, इसमें फिर वही कंसेप्ट अपनाओ, फिर रिपीट कर रहा है, सी वी आर रिपीटिंग अगेन दिस कंसेप्ट। 576 लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, रिमेनिंग नंबर क्या बचा 57, 12 आया, 57 माइनस 12, रिमेनिंग नंबर से माइनस किया तो बचा 45। अब ये पता है 45 आया आपके पास, देखो वही किया है, यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर रखा है, 576 में 12, 576 था, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, अब बचा नंबर, रिमेनिंग नंबर 57, 57 माइनस 12 45। अब 45 की आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं, 7 6 42 होता है, तो 45 तो डिविजिबल है नहीं, तो अगर 45 डिविजिबल नहीं है दैट मीन्स दैट दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 14 तक नंबर को ब्रेक करके ले आए थे, अब 14 डिविजिबल था तो 203 भी डिविजिबल हो गया था, अब इसमें 45 डिविजिबल नहीं है तो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7, 68734, ठीक है ना। इफ एनी वन इज फेसिंग इशू, आप प्लीज वीडियो को एक बार और देखना, आई एम ट्राइंग टू गो वेरी वेरी स्लो and I am trying to explain each concept in detail. So if anyone faces issue, you can ask also, but first try to go through the video again. Now let's move on to the next example. अभी देखो 7 से डिविजिबिलिटी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने एक रूल तो बेसिक, एक मेथड तो सबको पता है कि अगर नंबर 3 डिजिट का हो तो आप बेसिक क्या करोगे, बाय सिंपल डिवीजन आप चेक कर लो, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अब जो मैंने आपको रूल सिखाया, लास्ट डिजिट को इंटू 2 करो, फिर जो रिमेनिंग नंबर से अलग कर लो, फिर रिमेनिंग नंबर से माइनस करो, एक रूल ये हो गया, ठीक है। अब इफ अ नंबर इज ऑफ फॉर्म लाइक 8 डिजिट्स आ जाए, 9 डिजिट्स आ जाए, 10 डिजिट्स आ जाए, देन हाउ यू शुड प्रोसीड विद द क्वेश्चन। इसके लिए हम लोग बेसिकली मेथड 3 एक सीख रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 ही पढ़ रहे हैं, बट उसमें वी आर स्टडिंग अनदर मेथड। देखो ये बड़े क्वेश्चन में आपको दिस विल हेल्प अ लॉट, सो प्लीज ऐसा मत सोचना दैट यू शुड स्किप दिस मेथड, प्लीज डोंट स्किप एनीथिंग। अब देखो एक नंबर दिया है, चेक 6543257, इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अब आप देखो नंबर है 6543257, अब इसमें अगर आप वो वाला रूल अप्लाई करोगे जो अभी मैंने आपको बताया, देखो बेसिक डिविजिबिलिटी से बहुत लंबा टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, वेरी लेंदी। अब जो मैंने अभी दूसरा मेथड बताया कि लास्ट डिजिट उठाओ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, फिर रिमेनिंग नंबर बचा उससे 14 माइनस करो, फिर प्रोसेस को रिपीट करो, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करने में क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी लेंदी, इसीलिए आई एम टीचिंग यू दिस थर्ड मेथड, एंड दिस यू विल यूज when a number is of very large form like 7 digit 8 digit 9 digit, ठीक है, 5 digit तक तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बट आफ्टर दैट यू शुड अप्लाई दिस मेथड। अब देखो क्या है रूल है इसमें, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 डिजिट नंबर से बड़ा हो देन यूज रूल 3 3 का पेयर बना लो, सिर्फ यही रूल है, राइट से लेफ्ट चलो और 3 3 का पेयर बना लो, राइट से लेफ्ट। याद है आपको मैंने 11 की डिविजिबिलिटी जब पढ़ाई थी तो भी याद रखना, आई टोल्ड यू 11 की डिविजिबिलिटी भी हाउ यू वी यूज टू कैलकुलेट दैट, सम ऑफ ऑड डिजिट्स
माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स का क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 का मल्टीपल, लाइक 11, 22, 33, ये आना चाहिए। तो उसमें भी हम लोगों ने यही सीखा था। हम लोग ऑड डिजिट और इवन डिजिट का सम कैसे कैलकुलेट करते थे, आई टोल्ड यू, मूव राइट टू लेफ्ट फॉर कैलकुलेटिंग। देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, I have written this also, move right to left for calculating indivisibility। सिमिलरली यहाँ भी आपको वही करना है, राइट टू लेफ्ट। आपको यहाँ पे बस क्या करना है, तीन तीन का पेयर बनाना है, बट राइट टू लेफ्ट चल के देखो। अब ये नंबर कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का नंबर है। 6 5 4 3 2 5 7 7, 8 डिजिट है। अब 3 3 का पेयर बनाओ राइट टू लेफ्ट, तो ये 3, फिर ये 3, फिर तो 2 ही डिजिट बचेंगे आप कहोगे। देखो जब आप इन 3 का पेयर बना लोगे, फिर इन 3 का पेयर बना लोगे, बट फिर तो 2 ही बचेंगी। तो जब 2 डिजिट बचे, 3 का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर 9 डिजिट का नंबर होता, ये नंबर है 8 डिजिट का, क्वेश्चन में नंबर 8 डिजिट का है, तो आप 2 पेयर बनाओगे तो 3 3 2 बच रहा है। तो आप क्या करो, अपनी तरफ से 0 ऐड कर लो, क्योंकि आपको 3 3 का पेयर बनाना ये रूल है, तो आप अपनी तरफ से 0 ऐड कर लो। ठीक है, मैंने 0 ऐड कर लिया। आप देखो अब आप पेयर इजिली बना लोगे। देखो क्या, 3 3 एंड दीज 3, मैंने देखो मार्क भी कर रखा है 1 2 3। ठीक है, तो पहला रूल है 3 3 का पेयर बना लो। अब हम लोगों ने पेयर बना लिया। अब जो 11 में करते थे, ऑड डिजिट का सम कर लो 1 प्लस 3। ऐसे ही इवन अगर होता, यहाँ तो पेयर ही 3 पेयर बने ना यहाँ, इसीलिए देखो मैंने 1 2 और 3 लिख रखा है। अगर पेयर मान लो नंबर 12 डिजिट का होता, तो 3 3 3 3 4 पेयर बनते। तो क्या करो, 1 प्लस 3 करो और 2 प्लस 4 करो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑड डिजिट माइनस इवन डिजिट, जो 11 की डिविजिबिलिटी में करते थे हम लोग, वही अप्लाई होगा। अब यहाँ पे तो देखो 3 ही पेयर बने 1 2 3, तो ऑड डिजिट का पेयर, ऑड डिजिट्स के पेयर, ऑड डिजिट को नहीं ऐड क्या करना है जो 11 में करे थे, यहाँ पेयर को ऐड करना है। तो 1 और 3 को ऐड करो, -2 से कर दो। तो 1 और 3 क्या है, देखो पहला पेयर क्या है, पहले पेयर का नाम है 577। ठीक है, और थर्ड पेयर क्या है, 065, 0 हमने ऐड किया है। ठीक है ना, तो 577 प्लस 65, 065 65, इट इज सेम थिंग। 577 प्लस 65, ये आया 642। इनका पेयर हो गया, माइनस सेकेंड पेयर क्या है, यहां से देखो पहला पेयर तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया था ना, 775, ये 577 पे। ठीक है ना, अब सेकेंड पेयर क्या है आपका, यही तो है सिर्फ 432। देखो मैं जिसको सर्किल कर रहा हूँ, ये जब आप बैक चलोगे तो ये है पेयर, तो 432। तो ऑड डिजिट ये आया किसका, आपका ऑड डिजिट का, और ये आपका 432 इवन है, सेकेंड पेयर इवन है। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 642 माइनस 432, ये क्या आया 210। और चेक करो क्या ये 210 7 से डिविजिबल है या नहीं। सो इट इज डिविजिबल बाय 7, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है ना, तो अगर ये आ जाता मान लो 211, तो ये माइनस करने पर, ऑड डिजिट माइनस इवन डिजिट का पेयर माइनस करने पर आ जाता अगर 211। तो अगर ये 211 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स हमने स्टार्टिंग में जो नंबर क्वेश्चन था, ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होता। बट यहाँ आया 210 एंड 210 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7, so this number is also completely divisible by 7। I hope you are understanding this। Now let's move on to the next question। See, अब देखो क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला था कि प्लीज अप्लाई दिस रूल, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस रूल, बिकॉज अगर बहुत बड़ा डिजिट का नंबर आएगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय दिस रूल ओनली, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंदी। अब देखो ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का नंबर आ गया। ठीक है, अब हमारा पहला रूल क्या था, पहला स्टेप राइट टू लेफ्ट मूव करो, और क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू मेक पेयर ऑफ 3 3 डिजिट्स का पेयर बनाओ। मेक पेयर ऑफ
3 डिजिट्स ईच, ठीक है। अब देखो आप, नाउ सी, ये नंबर है राइट टू लेफ्ट, 3 3 3 एंड 2 डिजिट्स आर लेफ्ट, क्योंकि 11 डिजिट में जब यार पेयर बनाओगे तो 3 प्लस 2 ही तो बचेंगी। तो मैंने क्या बताया था, एक खुद से 0 ऐड कर लो अगर पेयर नहीं बन रहा है। अब देखो आपका पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर क्या बना, दिस, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। अब हमने जो 11 की डिविजिबिलिटी में रूल, फर्स्ट और थर्ड पेयर को ऐड करो 1 + 3, सेकेंड और फोर्थ पेयर को ऐड करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑड डिजिट का पेयर ऐड करो 1 और 3, 2 और 4 को ऐड करो और दोनों की जो वैल्यू आए उनको माइनस करो और चेक करो क्या जो माइनस करने पे वैल्यू आ रही है क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर है तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। इफ द आंसर इज नॉट डिविजिबल बाय 7 द नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल। नाउ लेट्स सी 1 और 3, फर्स्ट पेयर क्या है 765, इस पे फोकस करो, यही है फर्स्ट पेयर, लास्ट 3 डिजिट 765 ही तो है। तो फर्स्ट पेयर इज 765, थर्ड पेयर, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड पेयर आपका क्या बना, ये 3 756। तो 756 प्लस 765 इसको ऐड करोगे तो आएगा 1521। सेकेंड और फोर्थ को ऐड करो, 789 प्लस 023, 789 प्लस 23, ये आया 812। अब ये आया ऑड डिजिट का पेयर, ये आया सम ऑफ इवन डिजिट का पेयर। अब क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव सॉल्व दिस ऑल्सो। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 709, और 709 आप चेक करोगे जब इसकी डिविजिबिलिटी बाय बेसिक सिंपल डिवीजन, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। अब 709 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो जो स्टार्टिंग में हमारा नंबर था, हमारा नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था, दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। नाउ 7 की डिविजिबिलिटी भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम और क्वेश्चंस की तरफ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेट्स सी, इफ क्वेश्चन इज इफ 5432*7, यहाँ डिजिट नहीं बताई, यहाँ डिजिट की जगह स्टार करा। इफ 5432*7 इज डिविजिबल बाय 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज, ऑप्शंस है 0169। ये कह रहा है एक नंबर है, अ नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन सी सेट में आते हैं यूपीएससी में। 5432*7, a number is of this form, it is divisible by 9, then what is the स्टार की वैल्यू क्या होगी, what is the digit in place of स्टार। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो एक बार। what is the divisibility rule of 9 we studied, 9 से एनी नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा, तब होगा इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। क्या होता है रूल, सम ऑफ डिजिट्स चेक करो, इफ सम ऑफ डिजिट्स करो, ऐड करो और जो सम ऑफ डिजिट्स निकल कर आए, इफ दैट सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज इट इज नॉट। अब सम ऑफ डिजिट्स आप जब करोगे तो ये आएगा 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार, स्टार ये हमें निकालना है +7, ठीक है। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 एंड 7 21। तो नंबर के सम ऑफ द डिजिट्स क्या आया 21 प्लस स्टार अलग चल रहा है, स्टार तो हमें वैल्यू नहीं पता ना, तो 21 प्लस स्टार। अब हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या था, ध्यान से समझना, आई एम एक्सप्लेनिंग गोइंग वेरी बिट स्लो सो दैट ईच वन ऑफ यू अंडरस्टैंड। यूज रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। अब सम ऑफ डिजिट्स, अब देखो, अब आप एक ऑप्शन से चेकिंग कर लो क्योंकि ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ही क्वेश्चन पेपर में भी। तो अब ये हमारे पास सम आया निकल के, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए ये जो सम आएगा हमारा, ये 9 से डिविजिबल होगा तो ये हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब देखो हमें, लेकिन ये सम हम कैसे निकालेंगे, हमें स्टार की वैल्यू पूछ रहा है। हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं 0 रख के, अगर हम स्टार की प्लेस पे, क्या यही तो क्वेश्चन है ना, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज, अब हम स्टार की जगह 0 पुटअप करते हैं तो 21 + 0/9,
तो ये 21 प्लस 0 21, 21 9 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स स्टार की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, नाउ अब स्टार की जगह आप यहाँ पे 1 रख के चेक कर लो। तो जब आप करोगे तो 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 22, और ये 9 से डिविजिबल ये भी नहीं होता। दैट मीन्स स्टार वैल्यू ऑफ स्टार कैन नॉट बी 1 ऑल्सो, 0 भी नहीं हो सकती 1 भी नहीं हो सकती। अब 6 रखोगे आप तो 21 प्लस 6 ये आएगा 27, एंड 9 3 इज 27, सो ये डिविजिबल है। देखो put star is equals to 6, so 27 by 9 is equal to 9 3 is 27, so it is divisible by 9। तो ये नंबर इज ऑल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले कह दिया ना कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 है। ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप चेक करो कि आपको चेक नहीं करना, ये डिविजिबल है। अब ये पूछ रहा है स्टार पे क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये नंबर डिविजिबल हो जाए, तो डिविजिबल तो है ही ना। तो अब आप 6 रखोगे जब, तो नंबर का सम जो आएगा 27, स्टार की जगह 6 रख के 27 बाय 9 इट इज डिविजिबल। आप 9 रख के भी चेक कर सकते हो, आइदर वी हैव गॉट द आंसर, बट आप चेक कर लो। तो आप आएगा 21 प्लस 9, तो ये आएगा 30, एंड 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड होगी। तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ हमारी स्टार की यही वैल्यू हो सकती है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अदरवाइज तो कुछ और भी हो सकती है, बट ऑप्शन से हमें चेक करने में इजीली होगा। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दिस इज अ लिटिल बिट लेंदी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे it's also a PYQ type. Similar PYQ is asked in UPSC. I will show you later on. Now, just a second. When 335 is added to 5A7, the result is 8B2. ठीक है, एक नंबर है 335, when it is added to a number 5A7, then you are getting इन दोनों को समेशन करने पर जो नंबर मिलता है that is 8B2। अब ये कह रहा है 8B2 जो नंबर, इन दोनों को हम लोग ने समेशन किया, ऐड किया 335 एंड 5A7, तो नंबर आया 8B2। और ये जो नंबर आया द क्वेश्चन में कह रहा है 8B2 इज डिविजिबल बाय 3। When 335 is added to 5A7, the result is 8B2, and 8B2 is divisible by 3. Then, what is the largest possible value of A? A की वैल्यू पूछ रहा है, what is the largest possible value of A पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो आप, पहला ऑप्शन है A की वैल्यू 8 हो सकती है, A की वैल्यू 2 हो सकती है, A की वैल्यू 1 हो सकती है, A की वैल्यू 4 हो सकती है। अब देखो, हम इन दो को जब ऐड करते हैं तो हमें एक नंबर मिल रहा है 8B2 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो अब तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है, तभी डिविजिबल होगा व्हेन सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। देखो मैंने आपको कल बताया था, आई एम जस्ट शोइंग यू बिकॉज इट्स जस्ट द सेकेंड क्लास, सो आई एम शोइंग, बट आपको ये सब रूल्स आपके टिप्स पर होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। देखो, सम ऑफ ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। हमने ये रूल अंडरस्टैंड किया था, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल भी था। आई विल गिव यू द नोट्स ऑल्सो, देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट। आप एक खुद से भी रफ नोट्स तो बनाओ, आई विल प्रोवाइड यू दिस, बट आप खुद से भी नोट्स बनाओ। सी 8B2, अब ये नंबर जो ऑटोमेटिकली आपको चेक नहीं करना है, बोल दिया 8B2 इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3, देन ए की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ डिजिट्स करो 8 प्लस 2 प्लस बी, तो 8 प्लस बी प्लस 2 क्या आएगा, आएगा 10 प्लस बी, 10 प्लस बी, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है। अब ए की वैल्यू चेक करो। अब देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन से अभी हम चेक करेंगे, बट पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू या तो 1 आप रख लो, या 2 रख लो, या 3 रख लो, या 4 रख लो, या 5 रख लो, या 6 रख लो, अप टू इट विल गो ऑन सो ऑन। ए की तो कोई भी वैल्यू रख कर चेक कर सकते हैं, बट ए की आप जो भी वैल्यू रखो यहाँ पे, तो जो यहाँ पे जो वैल्यू बदलेगी वो जो भी बी की वैल्यू आएगी, ये नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल हो। अब देखो इसको कैसे, आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपलर। देखो 7 प्लस 5 आप करोगे
तो ये आएगा क्या, 7 + 5 12, 12 1 कैरी 2, 3 + 1 4 + a करने पर आ रहा है b, और 5 और 3 करने पर आ रहा है 8। ये तो आपको पता इजीली समझ आ रहा है। 7 + 5 12 होता है, ये 1 कैरी 2, ये भी समझ आ रहा है। मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, बस b हमें a और b नहीं पता है, अननोन है। तो 3 + 1 4, 4 तो ये आ गया, प्लस a इज इक्वल टू b, यही तो है। अब देखो, जब आप a की वैल्यू 1 रखोगे, वैल्यू पुटिंग करते हैं, हिट एंड ट्रायल। देखो a की जब आपने वैल्यू 1 रखी तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 3 + 1 4 + 1 5। जब a को 1 रखोगे तो ये मिलेगा 4 + 1 = 5, तो b आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि यही तो है ना यार। देखो क्वेश्चन हमारा यही तो हम कर रहे हैं ना, 3 + 1 3 + 1 + a इज इक्वल टू b, यही तो आ रहा है। जैसे ये 5 + 3 = 8, यही तो है। अब जब आप 3 + 1 4, a को आपने 1 रखा तो आपको ये मिला 5, यही तो b हुआ। बट जब आप b को यहाँ रख रहे हो, चेक करना, b को जब आपको b आ गया, a को जब आपने 1 रखा तो आपको b क्या मिला, 5 मिला। बट जब आपने b को यहाँ रखोगे तो एक कंडीशन हमें ये भी चेक करनी है कि ये डिविजिबल बाय जो सम है ये डिविजिबल बाय 3 हो। तो 5 रखोगे तो 8 + 2 10, 10 + 5 15, तो b को 5 रख लो, ये आया 10 + 5 15, और ये तो 3 से डिविजिबल है। सो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। बी, ए को जब हमने ए को 1 रखा तो बी हमारा क्या आया, बी हमारा 5 आया। तो हमें मतलब हम ए की वैल्यू 1 ले सकते हैं। इट इज वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ ए इज 1, क्योंकि बी 5 आ रहा और नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। बट ये नहीं है कि आप क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में 1 भी है तो आप 1 को टिक नहीं लगा दोगे, नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, दीज आर ओनली द ट्रिकी थिंग्स। लार्जेस्ट पॉसिबल आपको चेक करनी है, तो आप ऑप्शन से चेक करो। ए को 1 रख के आपने चेक कर लिया डिविजिबल है, अब आप ए को 2 रखो, अब आप ए को 2 रखो। जब आप ए को 2 रखोगे तो आपको 3 + 1 4 + 2, 3 + 2 + 1 ये आया, 3 + 1 + 2 ये आएगा 6, और यही हमारा बी हो जाएगा। बट बी 6 आ जाएगा। जब ए को 2 रखा तो बी क्या आया, 6। बट जब आप इसको यहाँ पे रखोगे, क्योंकि ये कंडीशन इज मस्ट फॉर सेटिस्फाइंग, ये नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल हो, तो अगर बी पे सोचो, अगर आपने ए को 2 रखा और बी तो 6 आ गया, बट ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। कैसे, देखो 10 + 6 16 एंड 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं होगा बी को 6 रखने पे। दैट मीन्स यू कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ ए एस 2, तो 2 गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब ए को 2 रखा तो बी आपका आया 6, और बी 6 रखोगे तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ए 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। अब ऐसे ही सिमिलरली 3 के लिए आप चेक कर लो, ए को 3 रखो, ए को 3 रखोगे तो बी क्या आएगा, देखो 3 + 1 4 + 3, 3 + 1 4 + 3 7, बी आएगा 7, और जब यहाँ रखोगे 10 + 7 तो ये आएगा 17, नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 3 भी नहीं हो सकता, ए सिर्फ 1 हो सकता है। 2 ए इज नॉट, 2 इज नॉट पॉसिबल, ए की वैल्यू 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब आप ऑप्शन से चेक कर लो, 4, जब आप ए को 4 रखोगे, देख लो जब यहाँ वैल्यू 4 रख दोगे तो 4 + 3 7 + 1 8, अब 3 + 1 4 + 4 8, ए को जब आपने 4 रखा तो बी आपके पास क्या आया, बी आया 8। अब 8 को यहाँ सेटिस्फाई कराओ, 8 यहाँ आ जाएगा, अब सेटिस्फाई कराओ तो 10 + 8 18, बी की जगह 8 रखा, 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, होल्ड कर रहा है। तो ए की वैल्यू 4 हो सकती है, तो 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, 4 हो सकती है। दो ऑप्शन, 4 इसमें भी हो सकती है, इसमें भी। अब आप 8 भी चेक करके रख लो, 8 पे क्या होगा, ए को जब आप 8 रखोगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 में आप देखो b की वैल्यू आ जाएगी 12, और जब आप 12 रखोगे तो 10 + b की जगह b आ गया आपका 12, 10 + 12 ये आएगा 22,
और 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 8 पे भी ये होल्ड नहीं करेगा। मैंने कर भी रखा है, जब ए 1 2 3 4 रखोगे तो बी आएगा 5 6 7 8, तो बी सिर्फ इस कंडीशन 1 और 4 पर सेटिस्फाई हो रहा है। आगे भी होगा बट हमें ऑप्शन में हमारा 8 तक मैक्सिमम है, तो हमने 8 तक ही चेक किया है ना। ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज इट कैन गो अप टू इनफाइनाइट ऑल्सो, बट आप ऑप्शन से करोगे ना क्वेश्चन को। तो ए 1 पे सही है, ए की वैल्यू 1, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कैन बी 1, इट कैन बी 4, इट कैन नॉट बी 2, इट कैन नॉट बी 8, बट हमें पूछा है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो लार्जेस्ट तो 4 हो गई ना, तो आंसर इज 4। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अब नाउ सी अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ स्टार इज अ डिजिट, एक स्टार, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था अभी प्रीवियस, इफ स्टार इज अ डिजिट सच दैट 5824 स्टार इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 5824 स्टार डिजिट है स्टार, और 5824 स्टार इज अ नंबर। ये क्वेश्चन में आपको चेक नहीं करना है, क्वेश्चन में कह दिया जो हम कर रहे हैं, इट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, 11 से डिविजिबल है। देन स्टार की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टार। ऑप्शन ए 2 3 5 6। अब देखो 5824 स्टार एक नंबर है, अब ये 11 से डिविजिबल है। अब आपको तुरंत यू शुड रिकॉल व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, इट शुड कम आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 लाइक 11 22 33, ये आना चाहिए। अब देखो हमें तो पूरा नंबर पता नहीं है, हमें स्टार नहीं पता है, बट हमें ये पता है ना 5824 स्टार, ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स क्या होगा, ये है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर है, तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स क्या होगा 1 + 3 + 5। यही तो हम सीख रहे थे ना 11 में। आप एक बार अगर इफ एनीवन हैज नॉट वॉच द लेक्चर्स, और देन यू शुड फर्स्ट कंप्लीट दोस लेक्चर्स। अब देखो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस, ऑड तो यही प्लेसेस हुई, हमें हमेशा क्योंकि राइट टू लेफ्ट चलना है। आई टोल्ड यू दिस अर्लियर ऑल्सो, आई एम अगेन एंड अगेन रिमाइंडिंग यू दिस। देखो स्टार +2 + 5, यही तो ऑड डिजिट का सम हुआ, तो ये क्या हुआ 5 + 2 + स्टार, स्टार +2 + 5, तो 5 + 2 इज 7, 7 + स्टार, ये आया ऑड डिजिट का सम, ऑड डिजिट। इवन डिजिट क्या होंगी यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 2 और 4, इवन डिजिट हो गई 4 और 8, तो 8 + 4 इज 12। इवन डिजिट यही दो तो हुई सिर्फ इवन प्लेसेस पे, 8 और 4, इनका सम आया 12। अब फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11 कंडीशन क्या थी, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट शुड बी 0, तो 7 + स्टार ऑड डिजिट्स माइनस इवन डिजिट इज 12, इट शुड कम 0, और मल्टीपल ऑफ 11, बट हम 0 हो सकता है तो 0 से कर रहे हैं। ऑड डिजिट्स माइनस इवन डिजिट का सम इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 + स्टार इज इक्वल टू 12, तो वैल्यू ऑफ स्टार विल बी 5, और ऑप्शन में आप चेक करो तो स्टार इज, आंसर इज सी पार्ट। नाउ फ्रॉम हेयर वी विल डू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो, and now after this abhi divisibility topic it will take 2-3 videos more, so please keep on revising and please keep on making short handwritten notes. I will provide you the notes, but please keep on making your notes also. Thank you.